चैनल। तो आज 22 अक्टूबर के द हिंदू के शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या लिखना है, क्या ज़रूरी है, वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला हमारा जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, इन न्यूज़ में आया हुआ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, तो पहले हम वो देखेंगे। ये पाकिस्तान से रिलेटेड है क्योंकि फ्लू करके वो पाकिस्तान चला गया है, राजस्थान से जो बॉर्डर कनेक्टेड है पाकिस्तान का, वहाँ से। तो ये न्यूज़ है। तो इसमें देखते हैं हम कुछ फैक्चुअल चीज़ें और क्या दी गई हैं। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है पाकिस्तान में। ठीक है, डीप इन पाकिस्तान चोलिस्तान डिज़र्ट में। ठीक है, ये पाया गया। इंटरनेशनल बॉर्डर फ्रॉम इंडियाज़ डिज़र्ट नेशनल पार्क। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के डिज़र्ट नेशनल पार्क से, डीएनपी से, ये याद रखना है। लैक ऑफ प्रोटेक्शन एंड रैम्पेंट हंटिंग देखी गई है पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान से रिलेटेड था। अब जीआईबी से रिलेटेड बात करते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड। ये स्टेट बर्ड है राजस्थान का। ठीक है, तो राजस्थान का ये स्टेट बर्ड है जीआईबी, और इंडिया का मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है। प्रोटेक्शन अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसको दिया गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता है प्रोटेक्शन में। और पॉपुलेशन अबाउट 115 राजस्थान है, अकाउंट फॉर 95% ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखो कुछ किसी ने कमेंट किया था कि आप पूरा एक्सप्लेन करो। इसमें कुछ ऐसा है नहीं। देखो, आपको पहले इन्वायरमेंट में पढ़ना होगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें जाननी होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। उसमें क्या करते हैं, जो भी जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जो भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या जिनकी पॉपुलेशन या मात्रा बहुत कम हो गई है, ठीक है, तो उनको उसमें लिस्ट किया जाता है। ठीक है, आईयूसीएन की बात करें तो आईयूसीएन रेड लिस्ट होता है, जिसमें कैटेगराइज किया जाता है कि वो इंडेंजर्ड है, डेंजर्ड है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, वनरेबल है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, लिस्टेड इन शेड्यूल फर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में लिस्ट किया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, याद रखना है। अपेंडिक्स फर्स्ट साइट्स भी है, जो साइट्स दिख रही है ना, इसमें भी लिस्ट किए जाते हैं। जैसे कि कुछ आप कह लो जो वेजिटेशंस हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं। तो अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आईयूसीएन रेड लिस्ट में। और ये भी याद रखना है कि मोस्टली ये जो पाया जाता है वो राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। और ये ग्रास जो स्क्रब होती हैं लैंडस्केप की, वहाँ पाया जाता है, छोटी छोटी घासों में। और ये अवॉइड करता है जो ग्रासेस हैं जो इससे बड़ी होती हैं, वो ग्रासेस ये अवॉइड करता है, ये याद रखना है। दूसरा हमारा कॉफ़ी से रिलेटेड था, मैंने आपको दिखाया था। तो उसमें हमें क्या पढ़ना है, ये जीएस पेपर 1 एग्रीकल्चर प्लस जो इकोनॉमी है उससे रिलेटेड समझ लो, एक है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड मोस्टली जीएस पेपर 1 में। तो देखो, मोर देन 75% इंडियन कॉफ़ी प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, मोर देन 75% इंडियन कॉफ़ी जो है वो एक्सपोर्ट होती है, ये याद रखना है। फैक्ट्स हैं कुछ। प्रोड्यूसर्स गेटिंग मार्जिनलाइज्ड, जो प्रोड्यूसर है वो मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, इंडियन प्रोडक्शन लो हो रहा है। तो इंडियन प्रोडक्शन लो है, ठीक है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसकी ज़्यादा है। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा लग रही है, पर भले ही उसकी प्रोडक्शन कम हो। ठीक है, कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, जैसे कि वियतनाम और ब्राज़ील, ये कॉफ़ी कंट्रीज़ कही जाती हैं, वियतनाम, ब्राज़ील, ये सब। ठीक है, अब एक जो ब्रांड फ्रंट है, जैसे ब्रांड होती है ना, ब्रांडिंग की जाती है, तो अगर ब्रांडिंग कर दी जाए कॉफ़ी की, तो मे बी ये जो है ये ज़्यादा अच्छे से और इफ़ेक्टिव होगा। पर अभी क्या है, इंडियन कॉफ़ी स्टिल फेसिंग आइडेंटिटी क्राइसिस, की आइडेंटिटी क्राइसिस फेस कर रही है इंडियन कॉफ़ी ग्लोबल मार्केट में। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे। स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग कॉफ़ी एक्टिवली बिफोर 19th सेंचुरी। तो कॉफ़ी बहुत दिन से एक्टिवली एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अग्नि प्राइम से रिलेटेड, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है जीएस पेपर 3 अग्नि प्राइम। ठीक है, अब आप ये चीज़ देख रहे होगे अगर मोस्टली, तो जीएस पेपर 3 जो हमारा होता है वो मोस्टली आप देखोगे तो ये रिलाई करता है न्यूज़पेपर पे। ठीक
ठीक है, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर, क्योंकि मोस्टली न्यूज़ जो हम देख रहे हैं वो जीएस पेपर 3 से ही रिलेटेड आ रहे हैं। अब देखो अग्नि प्राइम की बात यहाँ करें, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडिजिनस डेवलपमेंट न्यू जनरेशन मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम। तो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया जो इंडिजिनसली का मतलब होता है स्वदेशी, यहीं पे बना हुआ, ठीक है, जो कि न्यू जनरेशन मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो होता है उसको बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, ठीक है, अग्नि प्राइम। और इसको कहाँ से किया गया है, उड़ीसा कोस्ट से, ये भी याद रखना कि उड़ीसा कोस्ट से इसको लॉन्च किया गया। रेंज कैपेबिलिटीज़ की जो है 1000 to 2000 किलोमीटर है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो ये था हमारा द हिंदू का एनालिसिस जो मैंने आपको प्रोवाइड किया। पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।